मेन टॉपिक था मेयोसिस, जिसके आगे फर्स्ट सब टॉपिक है मेयोसिस वन। तो मेयोसिस वन में हमारे पास 4 फेसेस आएंगे कैरियोकाइनेसिस में, और उसके बाद एक क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस। ओके, प्रोफेस वन में क्या होगा कि फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न है, ये बहुत ज़्यादा लंबी है और कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू प्रोफेस ऑफ माइटोसिस, और इसको 5 फेसेस में डिवाइड किया गया है। प्रोफेस वन को 5 फेसेस में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन देयर क्रोमोसोमल बिहेवियर, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टाइन, डाइप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में क्या होता है कि ये वो स्टेज है जब क्रोमोसोम जो है धीरे धीरे हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है लाइट माइक्रोस्कोप में, और इसमें हमें कंपैक्शन देखने को मिलती है क्रोमोसोम्स की, और कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। लैक्टोटीन, कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूस थ्रू आउट लैप्टोटीन। और ये लैप्टोटीन के बाद लैप्टोटीन फॉलो कौन सी स्टेज को करता है, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेस वन। ठीक है, मतलब लैप्टोटीन के बाद सेकंड स्टेज आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन क्या होती है, इस स्टेज के दौरान जो है क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाते हैं पेयरिंग करना, आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस में एसोसिएशन होती है साइनैप्सिस की, और पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं ना जो, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट्स दैट कि क्रोमोसोम साइनैप्सिस इज accompanied by formation of complex structure, जिसको हम बोलते हैं साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स जो है बाय अ पेयर ऑफ साइनैप्स्ड होमोलोगो क्रोमोसोम, ये जो कॉम्प्लेक्स है क्या बनाता है, पेयर बनाता है साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का, जिसको हम बाइवेलेंट बोलते हैं, क्योंकि 4 क्रोमेटिड्स होते हैं तो 4, या फिर हम इसको टेट्राड भी बोल सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मतलब मोर विजिबल एट नेक्स्ट स्टेज, बहुत आगे जो है ना, ये हमें दिखता है क्रोमोसोम्स वाला क्राइटेरिया सारा, ये नेक्स्ट स्टेज मतलब पेक्टाइन में और क्लियर हो जाता है। और इस स्टेज में क्या होता है कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं वो अभी हमें अच्छे से दिखने लग पड़ते हैं, उसमें जो टेट्राड्स हैं, 4 जो क्रोमेटिड्स हैं, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर किसकी होंगी, 2 नॉन क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की क्या होगी, क्रोमोसोम, मतलब जो क्या है हमारे पास क्रोमोसोम, वो तो होमोलॉगस है ना, सेम है, क्रोमोसोम्स तो होमोलॉगस है ना, वो जो एक 2 मतलब एक क्रोमोसोम है ना, सेंट्रोमेयर से 2 उसकी लगी, 4 मतलब 2 ऊपर क्रोमेटिड्स, 2 नीचे क्रोमेटिड्स, ऐसे एक और है ना, वो जो दूसरा है ना 2 आर्म्स लगी हुई है, वो तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हुई ना, पर दूसरे वाले के साथ जो दूसरा और उसके पास है वो तो ना उसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स हुई, बट है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है दोनों, और उन दोनों की जो एक एक बाजू लगा लें हम, दोनों की एक बाजू दूसरे की भी एक बाजू, वो क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो क्रॉसिंग ओवर होगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम की, और इसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल भी एक्सचेंज करेगा। क्रोमोसोम के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या करेगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच का जेनेटिक मटेरियल भी क्रॉसिंग ओवर करेगा। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, और एंजाइम कौन सा, एंजाइम कौन सा, रिकॉम्बिनेज, और इसमें क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन होगी इसमें होमोलोगो क्रोमोसोम कंप्लीटली बाय द एंड ऑफ पेक्टाइन। रिकॉम्बिनेशन जो है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, वो पेक्टाइन के एंड में अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो लिंक्ड हो जाते हैं एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। समझ आई यहाँ तक आपको? ओके, उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होता है कि डिप्लोटीन में हमने जो सोल्यूशन बना था साइनैप्टोनैमल कॉम्प्लेक्स जो बना था वो डिसॉल्व हो जाता है, और टेंडेंसी होती है इसकी रिकम्बाइंड करने की होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड एक्सपेक्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉसओवर्स। और क्या बन जाता है फिर मतलब साइनैप्टोनैमल जो कॉम्प्लेक्स है वो तो डिसोल्यूशन हो जाता है ना, तो जो अभी क्या बन जाता है, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्यास्माटा बोलते हैं। और कुछ वर्टिब्रेट जो है उनके उस साइट में डाइप्लोटीन जो है वो काफ़ी मंथ्स तक, काफ़ी देर तक चलती रहती है। जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर मेयोसिस होती है ना, तो हमारे अंदर क्या होता है, जब बेबी गर्ल जो है बर्थ लेती है ना, बर्थ टाइम मम्मा के पेट में होती है, तब से ही क्या डिप्लोटीन जो प्रोफेस वाला मेयोसिस वाला स्टार्ट हो जाता है। फिर आफ्टर पवर्टी जब हम पवर्टी में आते हैं तब जाके ओवा जो है रिलीज होता है ना, तो मतलब जो यहाँ तक चली गई प्रोसेस, मतलब कहाँ तक पहुँच गई, डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन मतलब फेज इतना लंबा हो जाता है हमारे अंदर। ओके, उसके बाद क्या है, डाइकाइनेसिस क्या है, फाइनल स्टेज है प्रोफेस वन की,
और ये एक टर्मिनाइजेशन ऑफ कैस्मेटा है। और इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं और मेयोटिक स्पिंडल जो है असेंबल हो जाता है और प्रिपेयर कर लेता है होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। मतलब हमें क्या देखने को मिलेगा डायकाइनेसिस के एंड पे कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो गायब हो जाता है, न्यूक्लियर इनवेल्व जो होती है वो टूट जाती है। ये सब देखने को मिलेगा हमें डायकाइनेसिस के एंड पे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो इसमें हमने मियोसिस 1 के आगे फर्स्ट ही बात की, प्रोफेज के आगे जो 5 सब टॉप 5 थे ना उसके बारे में बात की हमने।